हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताना चाहती हूँ कॉल पिच के रिगार्डिंग। जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने की है एंड जो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कॉल पिच में ना करें एंड आप उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स और ऐसे टिप्स हैं जो मैंने कलेक्ट करे थे एंड आई वांट टू शेयर विद यू। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, अगर आप सेल्स जॉब पे हैं तो आपको कॉल करना पड़ता है कस्टमर्स को। सो जब आप कॉल करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन इम्प्रूव दैट, हम जब भी कॉल करते हैं तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि हम ऐसा बोलते हैं कि क्या मेरी बात राज से हो रही है, या क्या मेरी बात राज के पेरेंट्स से हो रही है। सो गाइस, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हेलो, गुड मॉर्निंग राज, या गुड आफ्टरनून राज। आप इस तरीके से भी अपनी कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सामने वाले का नाम लेंगे एंड अगर आपका जो कॉल है वो राज ने ही पिक करा है, लेट अस सपोज, तो वो आगे से ही बोलेगा यस, ओके, या गुड मॉर्निंग, ऐसे ही वो आपको रिप्लाई करेगा। तो ये गाइस, आप थोड़ा सा देख के वो कीजिएगा। अगर आपको आप जब किसी को कॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने उठाया है या पेरेंट ने उठाया है। तो अगर आपको लग रहा है कि उनकी मदर या फादर है तो आप बोल सकते हैं कि क्या मेरी बात राज के पेरेंट्स से हो रही है। या अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट ने कॉल पिक करा है तो आप डायरेक्टली हेलो, गुड मॉर्निंग राज, आप ऐसे ही अपनी कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट गाइस, इसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन बात कर रहे हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और इस कॉल का पर्पस क्या है बेसिकली, ताकि वो पर्सन आपको सुने। क्योंकि गाइस, जब आप किसी को कॉल करते हैं तो स्टार्टिंग का आपका मैं कहूँगी 1 मिनट जो आपका स्टार्टिंग का रहता है, उसमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने उनको कॉल क्यों किया है, आपका पर्पस क्या है कॉल करने का, और आप कौन बात कर रहे हैं, ताकि वो आपको आगे सुने। बिकॉज़ काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपने कॉल किया और कस्टमर आपका नाम सुनकर या आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये सुनकर फ़ोन कट कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट 1 मिनट में आप जो भी बात कर रहे हैं, आपका जो भी पर्पस है वो क्लियर हो और आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बात करते हुए हिचकिचाएंगे तो डेफिनेटली वो आप पे बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप मतलब आप कौन हैं, आप क्यों कॉल कर रहे हैं, ऐसा सब। तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे बात करें, अपना इंट्रो दें और अपना पर्पस बताएं कि आपने उन्हें कॉल क्यों किया है। उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट ने फ़ोन पिक करा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हेलो मैम, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। बिकॉज़ हो सकता है कि कोई किसी के पेरेंट वर्किंग हो और वो अभी बिज़ी हो, तो अगर आप उनसे बात करने लग जाएंगे उस टाइम पे तो वो उतना ध्यान नहीं देंगे, तो वो कॉल आपकी इफ़ेक्टिव रहेगी नहीं, और अगर वो पोटेंशियल कस्टमर भी होगा तो आप उसको लूज़ कर देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर वो फ्री है तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर वो फ्री नहीं है तो आप उनको एक अपना पर्पस बता के आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैम, ये कॉल जो है वो आपके बेटे के या राज के पढ़ाई के रिगार्डिंग आपको रिसीव हुआ है। सो आप मुझे बताएं मैम, आप कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है उसकी स्टडीज़ के रिगार्डिंग, तो हम आपसे किस समय बात कर सकते हैं। तो अगर वो इवनिंग को बोलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को आप सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। उसके बाद आप जब भी कॉल पे बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि पेरेंट को वो एलाबोरेट करना पड़े। आप सिंपल, जैसे आप उनसे बोल रहे हैं कि क्या मेरी बात राज के पेरेंट्स से हो रही है, तो उसका आंसर ये तो येस होगा, ये तो नो होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रहें वहाँ पर, ओके। तो उसके बाद गाइस, को कॉल का, आप जब भी किसी पेरेंट को या बच्चे को कॉल करते हैं तो उसमें आप 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि पहला, आप जब उनसे बात करें तो आपको एक एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी। मतलब वो क्यों आपकी बात सुने, और आप जो भी उनको ऑफ़र कर रहे हैं वो क्यों उस चीज़ के बारे में आपको अपना टाइम दे और वो सारी चीज़ें वो जाने सुने आपसे। तो एक एक्साइटमेंट आपको डेफिनेटली क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो गाइस, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि किस बेस पे आप एक्साइटमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अगर बच्चे ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है आपके प्लेटफॉर्म पे एंड वो रेगुलरली उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपके बेटे ने काफ़ी टाइम से या राज ने काफ़ी टाइम से हमारे प्लेटफॉर्म को वो यूज़ कर रहा है और उसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो इसीलिए आपको ये कॉल रिसीव हुआ है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि वो बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और वो काफ़ी एक्टिव रहता है अपनी स्टडीज़ को लेकर। तो डेफिनेटली जब आप बच्चे की तारीफ़ करेंगे तो उनके मन में एक एक्साइटमेंट या एक क्यूरोसिटी जागेगी
जागेगी कि अच्छा ऐसा भी है करके। तो इसीलिए आपको एक एक्साइटमेंट वहाँ पे क्रिएट करनी है। तो ये गाइस वेरी करेगा डेफिनेटली। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हर पर्सन का एक अपना तरीका होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस एक सस्पेंस आपको क्रिएट करना है कि अगर आप उनको कुछ भी बता रहे हो किसी प्रोडक्ट के बारे में या आप उनको डेमो के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो एक सस्पेंस आप क्रिएट कीजिए डेफिनेटली कि आप कुछ चीज़ें बताइए। उसके बाद आपके इसका पूरा ब्रीफ हम आपको डेमो सेशन में ही बताएंगे। और भी कुछ एडिशनल एडवांटेजेस आप बता सकती हो जो भी आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी ऑफ़र कर रही है। तो उसमें कुछ सस्पेंस आप पेरेंट के लिए और बच्चे के लिए हमेशा छोड़िए, ताकि बच्चा बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस सेशन में या डेमो सेशन में आए। ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में एक फ़ियर भी, एक हल्का सा फ़ियर कि अगर आप इसको नहीं लेते हैं इस अपॉर्चुनिटी को तो आपका चांस लूज़ हो सकता है। एक फ़ियर भी उनको देना ज़रूरी है कि एक डर उनके मन में हो कि एक अपॉर्चुनिटी जो है राज को मिल रही है, तो अगर वो उसको पिक नहीं करता है तो ये मौका उसके हाथ से निकल सकता है। ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आप अपना एक डेमो बुक कर सकते हैं। जब आप किसी को भी कॉल कर रहे हैं तो कॉल पेज पे आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और एक मेन चीज़ है गाइस, वहाँ पर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप जितना भी बात करेंगे पेरेंट्स से, तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है अगर आप बहुत अच्छी कॉन्फिडेंटली तरीके से बात कर रहे हैं तो आपकी जो कॉल होती है वो आधे घंटे या आधे घंटे से ऊपर भी जाती है। अगर पेरेंट भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पेरेंट का रिएक्शन आ रहा है, वो जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप जैसे उनसे बात करेंगे तो आपका टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट इंटरेस्ट लेता है जब आप बातें उस तरीके से करते हैं। तो कैसे इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे अगर कॉल पिच में, तो डेफिनेटली आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। सो ये वो चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी कॉल पिच में। तो आई फील कि ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। सो गाइस अगर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर और कोई ऐसा पॉइंट है जो आप यूज़ करते हैं अपनी कॉल पिच में, जो आपको लगता है कि एक अच्छा एक अच्छी वैल्यू ऐड कर सकता है किसी भी कॉल पेज पे, तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो गाइस, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।